बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी गांव में एक साहब का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि इसी असना में इनके घर मेहमान आ गया। खावंद ने इसे अपनी बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फ़लाँ रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बना दो। वो गुस्से में थी, कहने लगी, न तुम्हारे लिए खाना है न तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को इस बात का पता चल गया तो खामख्वाह ख़ानदान में बात होगी और ख्वारी अलग से होगी। लिहाजा वो खामोशी से आकर मेहमान के पास चुपचाप बैठ गया। इतने में इसे ख्याल आ गया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत ही अच्छे लोग हैं, मैं इन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनाचा वो इनके पास गया और कहने लगा कि बीवी की तबीयत आज कुछ ख़राब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाने का इंतज़ाम कर दें। उन्होंने कहा ठीक है। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे मेरी इज्जत भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा कि ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठकर घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी तो ज़ारो कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा क्या बात है। इसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी बस मुझे माफ़ कर दें। इसके खावंद ने कहा बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। बीवी ने कहा कि पहले मुझे माफ़ कर दें, फिर मैं आपको अपनी बात सुनाऊंगी। खैर, इसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर वो कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए कुछ पकेगा, तो आप चले गए, मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें इसके सामने अपने झगड़े का पोल नहीं खोलना चाहिए। चुनाचा मैं उठी, खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफ़ेद शख्स इस बोरी में से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर सहम सी गई। वो मुझे कहने लगे कि ए खातून परेशान ना हो, ये तुम्हारी मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूँकि कि हमसाए के घर में पकना है, इसीलिए वही आटा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस वाक़े से साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला इसका रिस्क पहले ही भेज देता है। ये वाक़या किताब ख़तबात फ़कीर से माख़ूज़ किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।